वेलकम टू एपिसोड 26। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी सेलर ऐप की यूआई कंप्लीट हो चुकी है और अभी हम इसके बैकएंड पे काम कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसकी लॉगिन स्क्रीन और प्रोफाइल स्क्रीन पे काम करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जी, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, अपनी लॉगिन स्क्रीन पे आना है और यहाँ पे कंट्रोलर्स के अंदर एक कंट्रोलर को क्रिएट करना है। तो मैं इसको ऑथ कंट्रोलर डॉट कह दूंगा और इसके अंदर हमें एक फाइल को क्रिएट करना है, क्लास को क्रिएट करना है। तो ये भी ऑथ कंट्रोलर और इसको एक्सटेंड करवाना है हमने गेटएक्स कंट्रोलर को, क्योंकि हम गेटएक्स को यूज़ कर रहे हैं। और इसके अंदर हमने कुछ मेथड्स को क्रिएट करना है। तो वो मेथड उसी तरह के होंगे जिस तरह हमने अपनी यूज़र साइट पे क्रिएट किया था। तो उसके अंदर मैंने आपको सारी इसकी फंक्शनैलिटी एक्सप्लेन की थी, तो मैं सिर्फ उनको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। तो अगर आप इसकी यूज़र साइट से इसको फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज़ को, तो आपको सारी फंक्शनैलिटी का पता होगा। अगर नहीं पता तो आप इसको स्टार्ट से देखें, फिर आपको सारी समझ आ जाएगी। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, कुछ मेथड्स को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा जो हमने यूज़र साइट पे क्रिएट किए थे। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपने दो मेथड्स पेस्ट किए हैं। तो ये वाले मेथड हमने अपनी यूज़र साइट पे क्रिएट किए थे, उन्हीं को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे ये कुछ एरर्स हैं, तो हमें इन चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जल्दी से इनको कर लेते हैं और यहाँ से भी सारे एरर्स रिमूव हो चुके हैं। तो अभी हमने यहाँ पे क्या करना है कि अपने फायरबेस कांस्टेंट की फाइल को क्रिएट करना है। तो वो भी हम अपनी यूज़र साइट से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जी, तो हमने यहाँ पे अपने फायरबेस कांस्टेंट की फाइल को क्रिएट किया इस कांस्टेंट फोल्डर के अंदर और उसके अंदर वो सारे मेथड्स यहाँ पे पेस्ट कर दिए जो भी हमने स्ट्रिंग और वेरिएबल्स क्रिएट किए थे। इसके अलावा यहाँ पे यूज़र्स कलेक्शन था, तो उसको मैंने वेंडर कलेक्शन कर दिया और यहाँ पे भी मैंने वेंडर्स कर दिया, ठीक है। और इसके बाद मैंने इस कांस्टेंट फाइल के अंदर इसको एक्सपोर्ट भी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से इसको भी हम सेव कर देंगे और यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी है तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस साइन अप मेथड को हमने रिमूव करना था, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ लॉगिन करवा रहे हैं। सेव करेंगे तो ये हो गया हमारा लॉगिन और साइन आउट का मेथड। तो यहाँ पे हम साइन अप क्यों नहीं करवा रहे, क्योंकि इस ऐप के अंदर सिर्फ लॉगिन की स्क्रीन होगी। तो जो सेलर होगा वो एडमिन से रब्ता करेगा, एडमिन फिर उसके साथ जो भी मामला तय करता है, उसके बाद एडमिन उसका एक अकाउंट क्रिएट करेगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो उसको उसके क्रीडेंशियल्स प्रोवाइड करेगा कि ये आपका ईमेल है, ये आपका पासवर्ड है, आप यहाँ से इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो जो सेलर है वो खुद से यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर सकता, उसको एडमिन के पास ही जाना पड़ेगा, ताकि एडमिन को भी पता हो कि मेरे पास जो बंदे काम कर रहे हैं वो ऑथेंटिक और ऑफिशियल जिस तरह वेरीफाइड बंदे हैं या नहीं। ऐसे ही कोई भी अपना अकाउंट खोल के तो बेचने लग जाए, इस तरह हम अपने ऐप पे काम नहीं करवा रहे। तो वो सिर्फ यहाँ पे लॉगिन कर पाएगा। तो इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वेंडर्स का फोल्डर है और उसके फोल्डर के अंदर एक डॉक्यूमेंट है और इसके अंदर ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इस वेंडर के रिलेटेड है। तो यहाँ पे ईमेल के अंदर हम इसका ईमेल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको एडिट करेंगे तो स्ट्रिंग, और इसकी हम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे vendor1@emart.com, ठीक है। तो जब आप इसको क्रिएट करेंगे तो तब आपने साथ ही इसकी जो सारी फील्ड्स हैं उनको इनिशियलाइज करवा देना, लेकिन मैंने आपको पहले ये सारी चीज़ें दिखानी थी, इस वजह से मैं अभी इसको एडिट कर रहा हूँ। और पासवर्ड की जगह हम इसका जो पासवर्ड रखेंगे वो भी स्ट्रिंग के अंदर होगा। ये इसका पासवर्ड है और इसके बाद इसका नाम जो हम रखेंगे वो हम यहाँ पे कह देते हैं बाबा, और क्या नाम रखें इसका, डेव्स रख देते हैं। और यहाँ एक इमेज की हमें ज़रूरत है जो कि हम इसको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे, वो हम जब इसकी प्रोफाइल स्क्रीन के अंदर जाएंगे तब उसको न्यू इमेज उसकी अपलोड करवाएंगे, वो हम यहाँ पे शो करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपने वेंडर की जो सारी चीज़ें हैं वो पास कर दी हैं। बाकी हम जो भी करवाएंगे ये वेंडर खुद ऐड करेगा जब वो अपनी प्रोफाइल के अंदर अपनी शॉप सेटिंग को एडिट करेगा। तो इसको हम यहाँ से बैक आएंगे अपने कोड की तरफ। तो यहाँ पे हमने ये भी काम कर लिया और ये भी कर लिया। अभी हम अपने जाएंगे अपनी लॉगिन स्क्रीन पे। तो यहाँ व्यूज़ और ऑथ स्क्रीन और यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन, और इसके बाद हम यहाँ पे इसको var controller is equal to get dot put
और अपना कंट्रोलर इनिशियलाइज करवाएंगे। ठीक है, तो सेव करेंगे और यहाँ पे ये इनिशियलाइज हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये हमारा लॉगिन का बटन है, तो इसको मैं यहाँ से कमेंट कर दूंगा और इसकी जगह हम वही चीज़ें पेस्ट करेंगे जो कि हमने यूज़र साइड पे की थी जब हम उसको लॉगिन करवा रहे थे। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे हमें इस मेथड को असिंक बनाना पड़ेगा, इसको रिमूव कर देते हैं। सही है, तो सेव करेंगे। तो सेव करने पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले मेथड कॉल होगा और उसके बाद हम यहाँ से अपने होम स्क्रीन पे चले जाएंगे। अगर कोई एरर आएगा तो हम इस लोडिंग को वापस से फॉल्स करवा रहे हैं। तो इसकी जगह मैं एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ जी लॉग्ड इन। और तो यहाँ पे हम जैसे कि आपको पता है कि एक OBS टाइप से बूलियन को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने इस कॉलम को रैप करना है। तो ये बेसिकली है क्या कि जब हम इस लोडिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने कोई इंडिकेटर शो करवाना है कि भाई कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, और अगर कोई एरर आ जाता है तो वापस से ये लॉगिन का बटन आ जाएगा, अगर नहीं आता तो हम अपने होम स्क्रीन पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। वो इस कॉलम को मैं रैप कर दूंगा एक OBX के साथ और OBX, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें ठीक है। एक और काम करना है हमने कि यहाँ पे होम स्क्रीन पे जाने से पहले हम कंट्रोलर डॉट इस लोडिंग को वापस से फॉल्स करवा देंगे, तो ये बहुत जल्दी होगा, आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ये कुछ एरर है कि भैया आपने यहाँ पे यूज़ किया और ये वो, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है कि ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है हमारी, तो यहाँ पे हम कंट्रोलर और कंट्रोलर डॉट ईमेल कंट्रोलर और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोलर और कंट्रोलर डॉट पासवर्ड कंट्रोलर को पास कर देंगे, तो पासवर्ड कंट्रोलर, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे ये एरर इस वजह से कि हमने अपना जो OBX जो हमारा बूलियन है उसको यूज़ नहीं किया, OBX की वैल्यू को यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन को यूज़ करेंगे इस साइज बॉक्स की जगह कि अगर तो कंट्रोलर डॉट इस लोडिंग की वैल्यू ट्रू होती है तो यहाँ पे एक लोडिंग इंडिकेटर शो हो जाए, वरना ये क्या करे, ये हमारा बटन शो करवा दे। तो ये लोडिंग इंडिकेटर हमने सिंपल यूज़ किया तो यहाँ पे ये एक एरर आ रहा है। तो एरर क्यों आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे डॉट वैल्यू लगा दूँ तो एरर रिमूव हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये काफ़ी दोस्तों ने मुझसे पूछा है, मैंने समझाया भी है, लेकिन फिर भी शायद उनको इस चीज़ की ठीक से समझ नहीं आई। तो यहाँ पे आप देखें तो हमारा ये एक वेरिएबल है इस लोडिंग जो कि फॉल्स और डॉट OBS है। तो अगर हम इस पे माउस लेके जाएं तो आप देखें RX बूल की टाइप से है यहाँ हमारा बूलियन। तो RX बूल क्या होता है, रिएक्टिव बूलियन होता है, ठीक है। रिएक्टिव एक अलग चीज़ है, बूलियन एक अलग चीज़ है। तो अगर मैं इसको सिर्फ फॉल्स प्रोवाइड करूं तो आप देखें ये सिर्फ बूलियन है। तो हम एक रिएक्टिव बूलियन को सिंपल बूलियन वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते, रिएक्टिव बूलियन को सिंपल बूलियन वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर इस लोडिंग को यहाँ मेथड के अंदर ही इसे शो होना पड़ेगा, तो इस लोडिंग अगर मैं इसको सिर्फ बूलियन वैल्यू प्रोवाइड करूँ तो आप देखें a type of value boolean cannot be assigned to a variable RX boolean। तो ये वही चीज़ है कि हम रिएक्टिव को सिंपल वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते। सिंपल वैल्यू हम किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं, हम इस रिएक्टिव वैल्यू को गेट करेंगे और डॉट वैल्यू कर देंगे, तो रिएक्टिव ये वेरिएबल बनेगा और इसकी वैल्यू जो होगी वो सिंपल ही होगी। इस वजह से हम इस सिंपल वैल्यू को सिंपल वैल्यू के साथ असाइन कर सकते हैं। अगर हम सिंपल इस RX बूलियन को सिंपल वैल्यू के साथ असाइन करें तो ये एरर आएगा। तो आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। तो इसको हम यहाँ पे आते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारी लॉगिन स्क्रीन कंप्लीट है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पास करते हैं। तो vendor1@emart.com और 1 2 3 4 5 6। तो इसको हमें ऑब्सक्योर भी करना है, तो वो भी कर लेते हैं। ये हमारा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है और ऑब्सक्योर ट्रू। तो ओके करेंगे, लोडिंग इंडिकेटर शो हुआ और
और उसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। तो कुछ यूज़र्स के पास ये एरर आ रहा था कि ये सारी चीज़ें उनके पास भी शो हो रही थी, लेकिन फिर भी उनका यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। तो भाई वो प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आप कोड के अंदर कोई ना कोई खराबी कर रहे हो। अगर तो आप ठीक से फॉलो कर रहे हो तो आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ठीक से फॉलो नहीं करेंगे तो तभी आपके पास एरर आएगा, वरना मैं तो आपके सामने ही कर रहा हूँ। अगर ये सेम टू सेम कोड होगा तो आप लॉगिन हो जाएंगे, अगर नहीं होगा तो जाहिर है कोई ना कोई एरर तो होगा। तो ठीक है, एक यहाँ पे और मसला है कि हम लॉगिन हो चुके हैं, लेकिन अगर हम एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करें, मतलब दोबारा से स्टार्ट करें इसको, तो हम वापस से अपने इसी लॉगिन स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे अपने मेन मेथड में, और यहाँ पे इसको हम स्टेटलेस से स्टेटफुल विजिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद हम इसके स्टेट के अंदर जाएंगे, तो ये इसकी सारी स्टेट है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे, इज़ यूज़र, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स, या हम इसको कह देंगे इज़ लॉग्ड इन। ठीक है, तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसके बाद हम एक मेथड को क्रिएट करेंगे चेक यूज़र, और ये जो मेथड होगा ये एक असिंक मेथड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमने चेक करना है कि भाई हमारा यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है। तो वो हम किस तरह से करेंगे, auth स्टेट चेंजेस, और इसके साथ एक लिसनर को ऐड करेंगे जो कि होगा यूज़र टाइप से। तो यूज़र और यूज़र इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इफ़ यूज़र इज़ इक्वल टू नल एंड माउंटेड, तो ये क्या करे, ये इज़ लॉग्ड इन को फॉल्स कर दे कि भाई यूज़र लॉगिन नहीं है, वरना ये क्या करे, इज़ लॉग्ड इन को ट्रू कर दे। ठीक है, ये दो स्टेट्स हैं यहाँ पे। और इसके बाद हम यहाँ पे सेट स्टेट को यूज़ करेंगे ताकि वैल्यूज़ अपडेट हो जाएं। तो यहाँ पे एक एरर आएगा क्योंकि हमने स्टेटलेस से स्टेटफुल के अंदर कन्वर्ट किया, तो कोई बात नहीं, फिक्स हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ होम पे आएंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी, एक कंडीशन को यूज़ करेंगे कि अगर तो इज़ लॉग्ड इन है तो ये क्या करे, ये हमें होम स्क्रीन पे ट्रांसफ़र कर दे, वरना ये हमें लॉगिन स्क्रीन पे ट्रांसफ़र कर दे। रीस्टार्ट करेंगे तो ये एरर भी हमारे सामने रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें अपने इस मेथड को इनिट स्टेट के अंदर कॉल भी करना था, वो स्किप हो गया था, इन चेक यूज़र्स। तो अभी जब हम इसको रीस्टार्ट करेंगे, तो रीस्टार्ट करने पे हम सीधा होम स्क्रीन पे आए हैं, तो वो वाला एरर भी यहाँ से रिमूव हो गया। इसके बाद हम अपनी सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे ये लॉग आउट, तो इस लॉग आउट मेथड को हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम आएंगे अपने प्रोफाइल स्क्रीन, और यहाँ पे ये हमारा लॉग आउट का बटन है, और इसके अंदर हमने काम करना है। तो इसको असिंक बना देंगे, और उसके बाद हम अवेट गेट डॉट फाइंड। तो फाइंड ये क्या करे, ये ऑथ कंट्रोलर को फाइंड करे और उसके अंदर से साइन आउट मेथड को फाइंड करे। और ये जब सारा कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ये गेट डॉट ऑफ ऑल, और ऑफ ऑल करने के बाद ये वापस हमें लॉगिन स्क्रीन पे ट्रांसफ़र कर दे। तो यहाँ पे चेक करते हैं लॉग्ड आउट, और यहाँ पे भी हम सीधा अपनी होम स्क्रीन पे आ गए, और यहाँ पे हमारा साइन आउट हो चुका है। एक दफ़ा और रीस्टार्ट करते हैं, तो हम अपनी वापस से लॉगिन स्क्रीन पे आए हैं। इसके बाद वापस से लॉगिन करते हैं @emart.com और 1 2 3 4 5 6 लॉगिन। तो हम लॉगिन होके अपनी होम स्क्रीन पे आ गए। तो अभी हम यहाँ पे काम करेंगे, तो प्रोफाइल स्क्रीन पे ही आए हैं हम। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने एक स्ट्रीम बिल्डर को यूज़ करना है। तो स्ट्रीम बिल्डर कर लें, या आप सिंपली अपना जो फ्यूचर बिल्डर होता है उसको कर लें, सेम चीज़ें ही दोनों। तो क्योंकि हमने यहाँ पे और कोई काम तो करना नहीं है, हम यहाँ पे एक फ्यूचर बिल्डर को यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस फाइल्स सर्विसेज फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल को क्रिएट करेंगे, स्टोर सर्विसेज डॉट, और इसके अंदर एक क्लास को क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा स्टोर सर्विसेज। तो यहाँ पे हम कुछ मेथड्स को क्रिएट करेंगे, तो स्टैटिक और गेट प्रोफाइल, और इसके अंदर हम रिटर्न करवाएंगे फायरस्टोर।
आप देखें यहाँ पे ये कांस्टेंट ऑटोमेटिकली अपलोड इंपोर्ट हो गया। तो फायरस्टोर डॉट कलेक्शंस, तो वेंडर्स कलेक्शन और डॉट वेयर, तो यहाँ पे ये वेयर क्या करेगा, ये फिल्टर करेगा वेयर आईडी, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो ये आईडी लिखा हुआ है, ठीक है। आईडी इज इक्वल टू, जो हम यहाँ से आईडी को गेट करेंगे तो यूआईडी, ठीक है। यूआईडी यहाँ से गेट कर लें या यहाँ पे करंट यूज़र डॉट यूआईडी कर दें तो सेम चीज़ ही है, लेकिन हम मेथड के ज़रिए कर रहे हैं तो इज इक्वल टू यूआईडी डॉट गेट, सही है। तो गेट करने पे हमारे सामने एक जो रिज़ल्ट है वो शो हो जाएगा, क्योंकि एक आईडी के साथ एक बंदा ही हो सकता है। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर हम इस पूरे कॉलम को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा कॉलम आता है, इसको कॉपी करेंगे और कमेंट कर देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे दोबारा से बॉडी को क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम इसको कह देंगे जी तुम एक फ्यूचर बिल्डर को क्रिएट करो। तो फ्यूचर ये क्या करेगा, ये स्टोर सर्विसेज डॉट गेट प्रोफाइल, और यहाँ पे हम इसको पास करेंगे करंट यूज़र डॉट यूआईडी, ठीक है। और इसको नल चेक, इनिशियल डाटा कुछ नहीं होगा। इसके बाद हम यहाँ पे वैल्यूज़ जो कि क्यूरी स्नैपशॉट टाइप से होगा इसको इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे हम कुछ काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ स्नैपशॉट डॉट हैज़ डेटा, तो इसको नॉट कर देंगे कि अगर इसके पास अभी तक डेटा नहीं है तो ये रिटर्न करवा दे एक लोडिंग इंडिकेटर, वरना ये यहाँ पे ये इसका बैकग्राउंड यहाँ पे पर्पल है तो हमने इसके अंदर भी कलर पर्पल रखा है। तो अगर आपको नहीं पता कि ये लोडिंग इंडिकेटर क्या चीज़ है तो ये हमने अपने यूज़र साइट पे भी क्रिएट किया था। तो यहाँ पे भी आप देख लें कि इसके अंदर हमने सिर्फ इतना सा काम किया कि सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर को हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे एक वैल्यू को क्रिएट करूँगा जो कि होगा सर्कल कलर, और इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वाइट कह दूँगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हम इसको पर्पल कह देंगे। तो अगर हम इसको कलर प्रोवाइड करेंगे तो ये कलर आ जाएगा, वरना ये क्या करेगा कि यहाँ पे सर्कल कलर जो है वो शो हो जाएगा। अगर तो हम इसको वाइट प्रोवाइड करेंगे तो इसकी वजह से वाइट हो जाएगा, वरना अगर कलर प्रोवाइड इसको नहीं करेंगे तो ये यहाँ पे पर्पल शो होगा। तो यहाँ पे हम इसको कलर प्रोवाइड करेंगे जो कि होगा वाइट, तो ये एरर फिक्स हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो एल्स पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से रिटर्न करवाएंगे और अपना पूरा विजेट पेस्ट करके यहाँ से सेव कर देंगे। तो यहाँ पे लोडिंग होगी, उसके बाद डेटा गेट होगा और उसके बाद यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अभी हमने ये सारा जो कमेंट किया है इसको रिमूव कर सकते हैं। वो इसलिए किया था कि अगर कोई गलती हो जाए तो हम यहाँ से देख लें, ठीक है। तो ये हो गया। तो टाइटल की जगह हमने वेंडर का नाम शो करवाना है, तो वो हम देख लेते हैं। ये हमारा वेंडर का नाम है, ठीक है। तो वो करने के लिए एल्स पार्ट के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट कर ही लेते हैं। तो डेटा, और इसको मैं स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट डॉक्स और डॉट ज़ीरो वाली जो डॉक है उसको, ठीक है। तो सेव करेंगे तो यहाँ पे हमारे इस वेरिएबल के अंदर जो भी यूज़र का डेटा वो स्टोर हो जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और इसको हम यहाँ पे डेटा के अंदर से जो वेंडर नेम की फील्ड है, ये देखें वेंडर नेम, इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पे बाबा डेव्स आ गया। इसके बाद हमने इसका ईमेल शो करवाना है, तो वही सेम चीज़ यहाँ से डेटा और वेंडर ईमेल है या ईमेल सिर्फ ईमेल है, ठीक है। तो ये ईमेल आ गया, तो इसका जो ऑफिशियल जो एक्चुअल ईमेल है वो यहाँ पे शो हो गया। तो ये दो काम हो गए। इसके बाद हम यहाँ पे इसको एडिट करवाएंगे, ठीक है। तो एडिट पे जाने से हमने क्या करना है कि जो भी हमारा स्नैपशॉट और जो भी हमारा डेटा रिसीव हुआ है वो हमने यहाँ पे भी पास करना है, ताकि यहाँ पे इसका नाम और ये पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें आ जाए और प्रोफाइल इमेज। क्योंकि हमारा जो सारा डेटा है वो तो बॉडी के अंदर हो रहा है, तो हम बॉडी के अंदर से जो वेरिएबल बना रहे हैं वो हम
ऐप बार के अंदर तो पास नहीं कर सकते। इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने कंट्रोलर में जाना पड़ेगा। तो एक कंट्रोलर भी हमें प्रोफाइल स्क्रीन का क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएंगे कंट्रोलर और यहाँ एक फाइल को क्रिएट करेंगे, प्रोफाइल कंट्रोलर डॉट, और इसके अंदर भी एक क्लास क्रिएट होगी प्रोफाइल कंट्रोलर। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेथड्स कॉल होंगे वो भी यूज़र साइड की तरफ जिस तरह हमने क्रिएट किए थे वही होंगे। तो मैं उन्हीं को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा और उसके बाद उसके अंदर चेंजेस कर लेंगे। तो ये कुछ मेथड्स हैं, तो अभी हम इनको जो सारी चीज़ें हैं वो इंपोर्ट करेंगे, तो ये एरर्स रिमूव हो जाएंगे। और यहाँ पे देख लेते हैं ये चीज़ें हैं, और उसके बाद ये यूज़र्स कलेक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूज़र्स कलेक्शन नहीं है, ये अभी वेंडर्स हो चुका है। और यहाँ पे ये सेट ऑप्शंस, तो ठीक है। इसके बाद ये ईमेल ऑथ प्रोवाइडर, तो ये भी सारा। तो यहाँ पे एक एरर रह गया कि ये बेस नेम हमने अभी इंपोर्ट करना है। तो ये हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे ये हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। और उसके बाद ये फाइल को भी हमें .io वाली को इंपोर्ट करना है। तो सारे एरर्स यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक और वेरिएबल को क्रिएट करेंगे, तो वो हम यहाँ टॉप पे कर लेते हैं, var और स्नैपशॉट डेटा। ठीक है, तो ये हम किस टाइप से बनाएंगे ये हम यहाँ से देख लेते हैं। तो जब हम इसको डेटा पास कर रहे हैं तो ये यहाँ पे बन रहा है जी क्यूरी स्नैपशॉट टाइप से। तो हम यहाँ पे इसको क्यूरी स्नैपशॉट कह देते हैं, क्यूरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट है शायद, हाँ डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट। तो क्यूरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, और ये इसको हम यहाँ पे लेट कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे अपने कंट्रोलर को इनिशियलाइज करवाएंगे, प्रोफाइल कंट्रोलर var कंट्रोलर गेट डॉट पुट, और इसके अंदर प्रोफाइल कंट्रोलर। सेव करेंगे तो ये भी इनिशियलाइज हो गया। इसके बाद ये जो हमारा डेटा वेरिएबल है इसकी जगह हम यहाँ पे स्नैप कंट्रोलर डॉट स्नैपशॉट कंट्रोलर पास करेंगे। ठीक है, तो कंट्रोलर डॉट स्नैपशॉट डेटा, और इसके अंदर ये सारा आ गया। और इसके बाद हमें यहाँ पर भी कंट्रोलर डॉट स्नैपशॉट डेटा करना पड़ेगा, और इसी को कॉपी करके हम यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं। सेव करेंगे, तो सेव करने पे सारा कुछ सेम ही है। हम एक दफ़ा रीलोड करेंगे तो ये आ गया और सारा कुछ सेम है। अभी हम क्या करेंगे कि इस एडिट पे हमने ये कंट्रोलर का जो स्नैपशॉट है इसको पास करना है।